ट्रेनर यूटिलाइजेशन के पर्पज़ के लिए आज का सेशन हमने रखा है। काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं हैं तो हमारा कंटिन्यू करते हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या करेंगे? क्या करेंगे इसके हम? मोटर में कुछ करेंगे। मोटर तो है, मोटर क्या होता है? ये 3 फेज मोटर है। इसमें हम 2-3-4 एक्सपेरिमेंट हैं। एक तो ये है कि इंडिकेशन लाइट जो है चलाने का तरीका है कि पहले मेन ब्रेकर ऑन होता है, उसके बाद लाइट इसमें आती है और फिर लाइन इसमें आने के बाद हमने लैब इंडिकेटर से वहाँ पे दिए। फिर वहाँ से जंप करके फिर हम अपने कॉन्टैक्टर्स, ब्रेकर और रिलेज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम आगे। कनेक्टर्स बहुत सारे हैं, उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसको। बहुत सारे लोग फेमिलियर नहीं होते 3 फेज के हवाले से। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ होती है 3 फेज। तो रेड, येलो और ब्लू, ये 3 कैरेक्टर आपके होते हैं, इनको आप लेते हैं और एक न्यूट्रल आ रहा होता है। इसे कहते हैं 3 फेज 4 वाइट सिस्टम। 3 फेज 3 वाइट सिस्टम 3 फेज होता है। 3 फेज 5 वाइट सिस्टम के अंदर आपके उसमें एक अर्थ भी शामिल होता है, तो ग्राउंड भी कहते हैं। अच्छा, ये न्यूट्रल जो आया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे जंप कर देंगे। ठीक है, ये लाइट यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पहुँच गया। अब ये लाइट में न्यूट्रल नहीं है तो फिर यहाँ से ये जंप करके न्यूट्रल यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो वो हमने क्योंकि लाइट को इंडिकेशन लाइट ऑन होने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों मिलना ज़रूरी है, तीनों इंडिकेशन के लिए। आगे चलते हैं हम यहाँ से। अब हम जो है कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करना चाहते हैं। कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए मिसाल के तौर पर ये कॉन्टैक्टर है, तो ये इसकी ऑक्सिलरी कहलाती है। ऑक्सिलरी वो कॉइल होती है जिससे वो कॉन्टैक्टर एक्टिव होता है और काम करना शुरू करता है। अगर आप उस पूरे के पूरे कनेक्शन को यूटिलाइज कर लें लेकिन ऑक्सिलरी को सप्लाई ना दें तो वो कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको ऑन करने के लिए उसका फेज और उसका न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो वो हम जंप करते हैं ऊपर से यहाँ लगाने के लिए। उसके लिए एक रेड वायर ले लेंगे और कॉन्टैक्टर को फेज दे देंगे। रेड की जगह रेड, अगर आप कलर कोडिंग को फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। न्यूट्रल हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये क्रॉस बना हुआ है तो ये कॉन्टैक्टर काम नहीं कर रहा। एक स्टूडेंट ने इसको ब्लास्ट कर दिया था तो ये काम नहीं कर रहा। ये आवाज़ जो आपने देखी इसे कहते हैं कॉन्टैक्टर होल्ड करना। ठीक, और ये जो येलो कलर का है ना, ये देखिए ये अंदर जाता है इस तरीके से, ये होल्ड कर लेता है अपने आप को। तो कॉन्टैक्टर की जो ऑक्सिलरी कॉइल होती है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये मैं करवा रहा हूँ तो ये परफॉर्मेंस भी इंक्लूड होगी लैब एग्जाम के अंदर। ठीक है, हालांकि लैब मैनुअल में मौजूद नहीं है ये, लेकिन ये मैं परफॉर्मेंस बेस्ड, क्योंकि एक ही ट्रेनर है हमारे पास तो सारे बच्चे अकोमोडेट नहीं हो पाते हैं उसमें हार्डवेयर के लिए। तो सॉफ्टवेयर का पार्ट एग्जाम का अलग होगा, जो आधी लैब रह गई है, और आधी लैब का जो लैब एग्जाम होगा वो ट्रेनर्स पे होगा। तो आपकी एक कनेक्शन की गलती, ये जैसे बच्चे ने ये उड़ा दिया तो इसलिए मसाइल कर सकते हैं, इसीलिए इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपसे कनेक्शन के लिहाज से। ये कॉन्टैक्टर जो है ऑन हो गया इसके साथ, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। ऑन होने का मतलब ये है कि जो सप्लाई आपने यहाँ दी है ना तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, और अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो सप्लाई यहाँ से यहाँ पे आएगी नहीं। अब इसको हम अमली तौर पे देख लेते हैं ये काम होता कैसे। तो सबसे पहले ये जो 3 फेज की मोटर है ना, इसको हम ये आउटपुट कहलाते हैं और ये इनपुट कहलाते हैं। ठीक, 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, तो इनपुट से आउटपुट। तो ये पावर वायरिंग कहलाती है जो हम रेड येलो ब्लू कनेक्ट करते हैं यहाँ, इस तरह कनेक्ट कर देंगे हम। इसके बाद जो है हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे जो कि आपकी रेड येलो ब्लू की है आगे। तो रेड से ही जंप करके ले लें, रेड येलो। बीच में सवाल किसी का हो तो पूछ लीजिएगा ताकि उसी वक्त क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें आखिर में जाकर इतनी कॉम्प्लिकेशन ड्राइविंग की हो जाएगी, वायरिंग की हो जाएगी कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है।
इसलिए जैसे ही कॉम्प्लिकेशन कुछ हो तो आप बता दीजिएगा, मैं फिर वहीं रोक कर दोबारा रिपीट करूँ। ये येलो हो गया, इसके बाद ब्लू कहेंगे। ये पावर की हमने ब्लू भी लगा दी, लेकिन देखिए मोटर ऑन नहीं हो रही है, क्यों? कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल का न्यूट्रल नहीं लगाया, न्यूट्रल नहीं लगा। तो ये मोटर चल गई, ठीक है। ये हमारे इसमें दो चीज़ें हमने डिस्कस करी, एक तो कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करना, कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करना। दूसरा एक्सपेरिमेंट इसने किया हमने कि कॉन्ट्रैक्टर के जरिए से मोटर को चलाना। कॉन्ट्रैक्टर जी सर जो ऊपर वाली सब वो इनपुट है फेस से, हाँ, और हमारे को ये भी कह सकते हैं आप। असल में आप अगर ऊपर लगा दें नीचे दे दें तो नीचे से ऊपर हो जाएगा, ऊपर से नीचे हो जाएगा, लेकिन जो रूल ऑफ थंब है वो लोड नीचे से लगता है और इनपुट ऊपर से। तो मेन अगर आप स्विच गेट डिज़ाइनिंग के हवाले से बात करें तो जो आउटपुट लगती है हमेशा नीचे लगती है ब्रेकर, ठीक है, लेकिन वो उसका रूल ऑफ थंब नहीं है कुछ खास। बहरहाल यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के साथ। अच्छा, जैसे आपने ये कॉन्ट्रैक्टर चलता हुआ यहाँ पे देखा है, अब इसी के हिसाब से ये दो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो गए। अब एक कॉन्ट्रैक्टर को अगर मुझे दो मोटर चला रही हो, दो मोटर, या मैं इस तरह कहूँ कि एक कॉन्ट्रैक्टर से एक मोटर चलनी हो क्लॉकवाइज और एक मोटर चलनी हो एंटी क्लॉकवाइज, ये दो एक्सपेरिमेंट मुझे उसमें करने पड़ जाए मिसाल के तौर पे, तो मैं करूँगा ये कि कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए से मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ड्राइव करूँ। जब वो अपना कॉन्ट्रैक्टर लैच करेगा तो उसके नतीजे में अगले को सप्लाई मिलेगी और वो ऑन होगा, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं कि ये कैसे करना है। तो उसके लिए मैं पावर की जो वायरिंग है ना यहाँ से निकाल दूँगा और ये भी यहाँ से निकाल दूँगा। अच्छा जी, तो सप्लाई जो मुझे लेनी है वो यहाँ पे लगाऊंगा। ये ज़रूर देखते हुए लगाइए कि ऑक्सिलरी हमेशा आखिर में लगाया और ऑक्सिलरी कभी भी ऐसे कनेक्ट करके नहीं लगाई जाती, बल्कि किसी ब्रेकर के थ्रू की जाती है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। ओके, ये चीज़ करने के बाद अब मैं जो सप्लाई लूँगा हमने करा ये है कि नॉर्मली ओपन से इसकी ऑक्सिलरी को ड्राइव करना, ठीक है। मतलब क्या है इसका, इस बात का क्या मतलब है तो बताएगा, इससे होगा क्या? अच्छा ये बता दो। देखिए मोटर अब भी चल रही है, लेकिन अब मैंने कोई एक्सप्लेन करेगा पहले, अगर किसी को समझ आ गया हो। मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ, मैं तो बता ही दूँगा। सर इसका जो पहले एनो करंट था जब ये ऑफ था, तो जैसे हमने ऊपर वाले को पावर दी तो इसका एनो करंट एनसी में कन्वर्ट हो गया, क्लोज हो गया। फिर वहाँ से उसने दूसरे कंडक्टर को लैच कराया, लैच कराने से वहाँ तक पावर आई, तो उसकी एवरी ने उसको ऑपरेट करा दिया। लैच कराने के बाद हमारी पावर जो है आउटपुट फ्लो होगी सब, तो इस तरह हमारी मोटर जो है ना वो ऑपरेट होनी शुरू हो गई। मैं इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मेरा मकसद ये है कि जब एक कॉन्टैक्टर ऑन हो तो उसके नॉर्मली
ओपन क्लोज हो जाएगा, और जब वो क्लोज होगा यहाँ से आप कॉन्टैक्ट मेक करेगा तो फेज यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो, और ये ऑन हुआ भाई, ऑन कैसे हुआ भाई? जब मैं इसको फेज दूंगा, न्यूट्रल मिला हुआ, फेज दूंगा तो ये ऑन हुआ, ये ऑन हुआ तो पावर यहाँ से आ गई, लेकिन मेरा मकसद यहाँ से मोटर चलाना है ही नहीं। मिसाल के तौर पे इस कॉन्टैक्टर के पावर टर्मिनल खराब हो गए, ठीक, एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। या नॉर्मली ओपन के जो कॉन्टैक्ट हैं, जब कॉन्टैक्टर एक्टिव होता है, ऑन हो जाता है, तो जो नॉर्मली ओपन के कॉन्टैक्ट है, जिसको ये कहते हैं आप, यहाँ ओपन बना हुआ है ना, कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ओपन वाले क्लोज हो जाएंगे और क्लोज वाले ओपन हो जाएंगे। इसमें कितने नॉर्मली ओपन और कितने नॉर्मली क्लोज हैं? दो नॉर्मली ओपन है सर, दो नॉर्मली क्लोज है। दो नॉर्मली क्लोज हैं और दो नॉर्मली ओपन है। दो ओपन है और दो क्लोज। इसका मतलब मैं इस तरह से 4 कॉन्टैक्टर ड्राइव कर सकता हूँ, अभी एक कर रहा हूँ, 4 मोटर कंट्रोल कर सकता हूँ एक कॉन्टैक्टर के जरिए से। मतलब जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो मैं कितनी मोटरें ऑन करवा सकता हूँ उससे? 4 नहीं, 2 ना, क्योंकि 2 ओपन के। इसका मतलब ये हुआ कि मैं, अब इसका उल्टा करते हैं, ये समझ आएगी, ये रिपीट करूँ? रिपीट करते हो। मैंने यहाँ पे सप्लाई लगाई, न्यूट्रल मिल गया, न्यूट्रल लेट से यहाँ पे मिला हुआ, ठीक है। तो जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इसका नॉर्मली ओपन क्लोज में तब्दील हो जाएगा, और जब क्लोज तब्दील होगा तो कॉन्टैक्ट का फेज यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ चला जाएगा तो फेज यहाँ पे भी गया ऑक्सिलरी पे। तो जैसे ही इसको न्यूट्रल मिलेगा तो मोटर चल जाएगी। अब इसका करते हैं उल्टा। उल्टा क्या? मिसाल के तौर पे हमने ना ये, अच्छा ये चीज़ जो यहाँ हो सकती है नॉर्मली ओपन के जरिए, यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है। मतलब मैं ये चीज़ यहाँ लगा दूँ और ये चीज़ मैं यहाँ लगा दूँ। इसका मतलब अब मैं कोई दूसरा कॉन्टैक्ट यूज़ करके एक दूसरी मोटर ड्राइव कर रहा हूँ कि जब ये कॉन्टैक्टर ऑन हो तो मेरी दूसरी मोटर ऑन हो जाए। समझ रहे? सिमिलर सिनेरियो दूसरी मोटर के लिए मैंने कर दिया, दूसरे कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल करते हुए। आगे चलता हूँ, मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये चल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने 2 मोटर ड्राइव कर ली। अब ये समझे कि जब मैं मोटर ड्राइव करना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ से लगा दिया, नॉर्मली क्लोज से। नहीं चलेगी। मोटर चलेगी या नहीं चलेगी? अभी न्यूट्रल लगाऊंगा मैं। नहीं चलेगी। क्यों? सर ओपन क्योंकि जब कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिली हुई है तो क्लोज वाला ओपन हुआ है, तो फेज यहाँ से यहाँ जा ही नहीं रहा। अच्छा, इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैंने टेस्टर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ तो फेज आ रहा है लेकिन यहाँ फेज नहीं आ रहा है, ठीक है। लगा के देख लेते न्यूट्रल, मोटर चल नहीं जाएगी लेकिन नहीं चल रही, क्योंकि कॉन्टैक्टर हुआ हुआ है ऑन, और जब कॉन्टैक्टर हुआ हुआ है ऑन तो इसका मतलब नॉर्मली क्लोज के कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन हो गए हैं। अब इसका उल्टा करते हैं, अगर कॉन्टैक्टर बंद हो जाए ये वाला मेन, तो क्या मोटर चल जाएगी? चलनी चाहिए। पक्की बात? आधे लोग खामोश हैं उसमें चल जानी चाहिए क्योंकि वो क्लोज हो जाएगा। अब वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, इसको बंद कैसे करूँ मैं? सर न्यूट्रल निकाल देंगे। फेज एंड न्यूट्रल को ये चीज निकाल, यस सर। तो मैं फेज निकाल देता हूँ। निकाला तो जो ओपन जो कॉन्टैक्टर ओपन क्लोज होने के नतीजे में जो उसका कॉन्टैक्ट ओपन हो गया था वो क्लोज हो गया, और इसका वाइस वर्सा सिनेरियो, जो क्लोज वाला था वो ओपन हो गया। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ अगर मैं यहाँ से कर सकता हूँ तो यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है। अब ये सिनेरियो समझें, अगर फील्ड ऑफ इंडस्ट्री में आपके पास एक सिनेरियो आता है कि बीइंग एन इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर, बीइंग अ प्रोटेक्शन इंजीनियर, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जनाब एक कॉन्ट्रैक्टर से 4 मोटर ड्राइव करनी है, जिनमें 2 चलेंगी इस कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होने पे और 2 चलेंगी इस कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होने पे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका सस्ता सोल्यूशन देते हैं या महंगा, ठीक है। अब ये सोल्यूशन BFD के जरिए नहीं है। अब किसी बच्चे से कुछ भी पूछो वो BFD को ले आता है बीच में, BFD। तो आप इस तरीके से 4 मोटर के सिनेरियोज डेवलप करके कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कॉन्ट्रैक्टर कितने लगेंगे इन 4 मोटर को कंट्रोल करने के लिए? 2 कंडक्टर, एक भी लगेगी। जैसे 5 कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे मेरे भाई। हर मोटर का एक कॉन्ट्रैक्टर आएगा ना, तो 4 मोटर के 4 कॉन्ट्रैक्टर, और ये कॉन्ट्रैक्टर मेन जो वो उन 4 को कंट्रोल कर रहा होगा। अच्छा, ये सिनेरियो जो हमने डेवलप किया वो क्या है? एक वक्त में कोई 2 मोटर चल सकती हैं,
एक वक्त में कोई दो मोटर चल सकती है। और जब कॉन्टैक्टर ओपन होगा तो दो, और जब क्लोज होगा तो दो। क्लियर है यहाँ तक सिनेरियो? यस सर। देखिए आप अगर ये चीज़ फॉलो करते हुए चलेंगे तो एंड तक बिल्कुल सही समझ आ रहा होगा आपके। अब हम देख लेते हैं ये इस तरह कनेक्ट करना और निकालने के नतीजे में आर्किंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उससे अवॉइड करने के लिए इसको ब्रेकर ओरिएंटेड कहते हैं। तो अगर मैं एग्जाम में आपसे कहता हूँ कि 3 फेज की मोटर अगर मैं चलाना चाहता हूँ सिंगल फेज के ब्रेकर से, तो आपकी क्या वो चल सकती है? सर वो टेस्टिंग का कोई अभी आपके ऊपर है कि स्कीम कैसे डिजाइन करते हैं आप, मैं दिखा देता हूँ। सिनेरियो पूरा वही रखता हूँ मैं। अच्छा मैंने इसका न्यूट्रल लिखा लिया। तो हम एक काम करते हैं, ये लेके यहाँ लगा दिया, ये लगा, ठीक है जी। अब मैं अगर इससे ऑन करता हूँ तो ये सॉफ्ट स्टार्टर के तौर पे स्टार्ट होगा। ये है वो 5 का 6 एक्सपेरिमेंट जो मैं सीक्वेंस में लेके चलता हूँ कि अगर मैं आपको टास्क देता हूँ कि जनाब एक 3 फेज की मोटर को सिंगल फेज के सर्किट ब्रेकर से आप ऑन करवा सकते हैं या नहीं, तो आपको स्कीम डिज़ाइन करनी होगी। और बहुत सिंपल, क्या किया मैंने, जब ऑक्सिलरी को सप्लाई कॉन्टैक्टर की जा रही थी तो मैंने ब्रेकर से सीरीज में ये कर दिया। जब ब्रेकर को सप्लाई यहाँ से यहाँ मिलेगी तभी तो यहाँ जाएगी। तो एक सिंगल फेज के ब्रेकर से 3 फेज की मोटर को स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन स्कीम ये तरीका है। बाकी आप अपने दौर में अगर कोई बेहतर बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो भी है। अनदर एक्सपेरिमेंट इसमें वो भी ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए कि जनाब आप जो है इसे क्लॉकवाइज कर दें और एंटी क्लॉकवाइज कर दें। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए 2 तरीके हैं उसके। या तो आप 2 चलते हुए मोटर की वायर तब्दील कर दें। अभी ये चल रही है एक अपनी डायरेक्शन में। अच्छा अगर चलती हुई मोटर का एक फेज चला जाए तो चलती रहेगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। हम एक फेज ऑन कर देते, वाइब्रेशन बन गई, हमिंग बढ़ गई इसकी, और उसके नतीजे में इसका नॉइज बढ़ गया, ठीक है। तो और अगर दूसरा चला जाए फेज तो बंद हो जाएगी सर, बंद हो जाएगी। अब ये बताएं कि इस दौरान चलती हुई मोटर में फेज आ गए तो नहीं चलेगी। अच्छा ये बड़ा खतरनाक सिनेरियो है कि हमें ये भूल गया मैं कर क्या रहा था। सर फेज निकाले थे आपने सर, चलती हुई मोटर में सर फेज आ जाए। हाँ येलो वाला ये क्या था, रेड कहने से ये रेड का येलो सर मेन ये है 2 तारीख को केस जारी थी। अब देखिए ये बड़ी कंफ्यूजन होती है अगर आप प्रैक्टिस के बगैर आता है। जैसे मैं आ गया हूँ, मैंने शायद पिछले साल किया था ये, अब दोबारा कर रहा हूँ मैं, तो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ लेट से, लेकिन आप मल्टीपल टाइम कर लीजिएगा, ठीक है। करते हैं दोबारा। अमूमन होता है कि जब कॉम्प्लेक्स फायरिंग चल रही होती है तो आप भूल जाते हैं और गलत तार लाएंगे तो वो धमाका हो जाएगा। अच्छा लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मेरे ऊपर जुर्माना तो लगेगा, आपके ऊपर लग सकता है। ओके चल कंटिन्यू करते हैं। ओके लेकिन इसमें देखिए अगर आप वायर के सीक्वेंसिंग को सही लेके चल रहे होंगे और हर वायर की ट्रेसिंग सही लेके चले, जैसे मुझे पता है कि ये फेस का है और ये अनदर फेस का, तो इसके अंदर ब्लास्ट का चांस बहुत कम होगा। प्रैक्टिस लेकिन मैक्सिमम करके रखें। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अब अगर एक फेज आ जाता है मोटर में तो वो चल गई, ठीक है, स्लो चल रही है। अब तीसरा फेज भी आ जाता है, सर ब्लू वाली सर ब्लू वाली तीसरा फेज भी आ जाता है, तो अपनी उस टॉर्क मोमेंटम को उसने मेंटेन कर लिया, ठीक है। अब अगला एक्सपेरिमेंट, अच्छा ये तकरीबन कुछ 7 का 8 का एक्सपेरिमेंट हो गया। अगला एक्सपेरिमेंट पे आते हैं कि अगर मोटर की मैं रोटेशन का अपील करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं कोई भी 2 फेज आपस में इंटरचेंज कर दूँगा। लेकिन याद रखें ये फौरन मत करें। मैं एक नुकसान बताऊँ आपको क्या कह रहा हूँ। ये 2 निकाले मैंने, ये यहाँ लगाया, ये झटका लेती है एक, जैसे कहते हैं कॉगिंग क्रॉलिंग के तौर पे लेती है, जर्क लेती है। उससे वाइंडिंग में, इसके बेरिंग में
और शाफ्ट में टेढ़ापन आ सकता है, अनवेट हो सकती है और मोटर की परफॉर्मेंस ख़राब होते होते हो जाएगी। उसका तरीका ये होता है कि मोटर के मोमेंटम को आप स्लो होने दें, जो बिल्कुल स्लो हो जाएगी उसके बाद ये काम करें, तो वो झटका नहीं लेगी, ठीक है। या रुकी भी मोटर को फिर आप करें। मिसाल के तौर पे मैं इसको ना 2 फेज निकाल देता हूँ, अब मुझे ये इंटरचेंज करना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सबर कर लूँगा कि ये रुक जाए मोटर ना। डायरेक्शन देखिएगा, ठीक है, तो वो जर कम से कम लेंगे। तो बस ये इसका ध्यान रखना है कि अगर मैं एग्जाम में आपको ये 10 एक्सपेरिमेंट करने के लिए देता हूँ कि भाई मोटर को आपने एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, फिर उस हिसाब से आप देखना पड़ेगा। अच्छा, अगला इसमें एक काम और हो सकता है कि अगर 3 फेज की मोटर को आपने डायरेक्टली ब्रेकर के जरिए भी देना है तो वो भी आप प्रोविजन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से बंद किया आपने, ये रेड येलो ब्लू जो है वो आपने प्रोवाइड कर दिया है ब्रेकर के इनकमिंग पे। येलो और देन कहाँ से लेके आप यहाँ दे देंगे। तो ये भी इसका 11वां एक्सपेरिमेंट हो गया। अगर एग्जाम में आपसे कहा जाता है कि 3 फेज की मोटर को 3 फेज के ब्रेकर के जरिए भी ऑपरेट करके दिखाएं विद द ऑपरेटिंग ऑफ सिंगल फेज सर्किट ब्रेकर में, तो ये तरीका थोड़ा बहुत आ रहा कोई है, सवाल किसी के ध्यान में हो तो पूछना, मैं रिपीट कर दूंगा। इसे तो पूरा आ रहा है। अच्छा जी, अब स्टेप वही है सारी। यस सर। ब्रेकर ऑन किया, मोटर नहीं चली, क्यों? सिंगल फेज कंट्रोल क्योंकि मैंने कंट्रोल का ब्रेकर ऑन नहीं किया। अब आप समझ रहे पावर का ब्रेकर ट्रेनर में अलग क्यों है और कंट्रोल का ब्रेकर अलग क्यों है? Yes, sir. मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए, सही है जी। ये पूरी स्ट्रीम ऑफ ट्रेनर की भी बना दी हमने यहाँ पे, तो इसका कोई 11वां 12वां एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी हमने कर लिया। तो इस तरह और भी चीज़ें जो इसमें मजीद भी ड्राइव हो सकती हैं। नॉर्मली ओपन से मैंने बता दिया, क्लोज से बता दिया, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, सिंगल फेज सर्किट ब्रेकर कंट्रोलिंग, 3 फेज सर्किट ब्रेकर कंट्रोलिंग, डबल कंट्रोलिंग और ड्राइव करना, एक कॉमन ब्रेकर से दूसरा ब्रेकर ड्राइव करना और 1 से 4 ड्राइव करना, वो भी मैंने बता दिया यहाँ पे। तो ये छोटे से इस नशिस्त में हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें सीख ली हैं। कोई सवाल आप में से किसी के सामने?